हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्लास्टिड पढ़ा था और हमने स्टार्टिंग किया था जस्ट कि प्लास्टिड जो होती है, प्लास्टिड के कितने टाइप्स होते हैं और इसकी सबसे स्पेशल फीचर्स क्या क्या हैं। यानी कि प्लास्टिड के लिए जो भी नीट या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको दे दिया था। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सबसे मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्लास्टिड जो है वो है हमारा क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है और हम उसका करेंगे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बता दूं कि अगर हम बात करेंगे अबाउट क्लोरोप्लास्ट, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्लोरोप्लास्ट। तो सबसे पहली चीज़ जो है क्लोरोप्लास्ट के बारे में वो ये है कि इट इज़ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्लास्टिड। ठीक है, ये सबसे कॉमन टाइप का प्लास्टिड है, यानी कि मैक्सिमम एंड मेजर ऑफ ग्रीन प्लांट फैमिली कंसिस्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो बहुत सारे जो ग्रीन फैमिलीज हैं सब में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस पूरी होती है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में एक पिगमेंट होती है, कंसिस्ट ऑफ पिगमेंट, एक वर्णक होती है जो लाइट को एब्जॉर्ब करती है एंड दैट इज नोन एज क्लोरोफिल। इसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर में आपको मिलेगा क्लोरोफिल। आपको बताया गया है कि क्लोरोफिल ए एंड बी, ये दो ऐसी क्लोरोफिल हैं जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इन्हीं के मदद से हमारे जो प्लांट हैं वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पूरा कर लेते हैं। ठीक है, हमारा जो फंगस फैमिली है, फंगस में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। ठीक है, फंगस लैक्स क्लोरोप्लास्ट। और जब क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, और जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगी यानी कि उसका ऑटोट्रॉफिक फीचर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। यानी कि हमारे जो फंगस हैं वो होते हैं हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है, हेट्रोट्रॉपिक की हिंदी होती है विषमपोषी, यानी कि किसी दूसरे पर डिपेंड होने वाले। और मैक्सिमम फैमिली जो ग्रीन फैमिली है हमारी, वो सब की सब क्या होती हैं, ऑटोट्रॉफिक, क्योंकि उनके अंदर फूड बनाने की पावर होती है और उनके अंदर प्रेजेंट होता है हमारा क्लोरोफिल। ठीक है, तो इस तरह से ये हुआ थोड़ा कुछ कॉमन बातें जो हमने की। अब हम स्ट्रक्चरल बेसिस पर अगर बात करें कि हमारे जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, वो किस तरह से काम करते हैं, तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कि अगर हम क्लोरोप्लास्ट के शेप के बारे में बात करें तो इसके शेप के अकॉर्डिंग हम कई सारे शेप में इसको देख सकते हैं। इट कैन बी रिबन लाइक, इट कैन बी कप शेप्ड, इट कैन बी ओवल, इट कैन बी डिस्क्वायर्ड, इट कैन बी डिस्क्वायर्ड। ठीक है, तो ये सब कुछ कॉमन शेप्स हैं जिसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब अगला बात, अगर हम इसके साइज के बारे में बात करें तो इसका जो डायमीटर है, हमारे क्लोरोप्लास्ट का जो डायमीटर है वो 4 से 8 मीटर रेंज करता है। और इसकी जो थिकनेस होती है, इसका जो मोटापन होता है, ये थिकनेस यानी कि इसकी मोटाई जो होती है वो 2 मीटर होती है। यानी कि हमारे क्लोरोप्लास्ट का जो डायमीटर होगा वो 4 से 8 मीटर। डायमीटर क्यों कह रही हूँ मैं, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो होता है इस शेप में प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो होता है ये इसका डायमीटर होता है। तो डायमीटर जो होता है वो 4 से 8 मीटर तक रेंज करता है और इसकी थिकनेस जो होती है ना वो 2 मीटर तक होती है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा कॉन्सेप्ट अबाउट क्लोरोप्लास्ट। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं और ड्रॉ करते हैं क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम आपके लिए, ताकि आप समझ सके कि इस डायग्राम में आपको क्या क्या चीजें मिल सकती हैं। ठीक है, लेट्स हैव अ लुक ऑन द डायग्राम ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो इस स्ट्रक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले हम इस स्ट्रक्चर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो आपका जो पॉइंट यहाँ पे है ये क्या लिखेंगे हम लोग कि इसमें डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये दोहरे
मेम्ब्रेन दोहरे सतह का बना हुआ होता है। देख रहे होंगे आप, एक बाहर में व्हाइट से मैंने ड्रॉ किया है, यानी कि दिस वन, ये जो होता है ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया, और ये जो अंदर में हल्की ग्रीन से आपको दिख रही है दैट इज इनर मेम्ब्रेन। यानी कि हमारा क्लोरोप्लास्ट कितने मेम्ब्रेन का बना हुआ है? 2 मेम्ब्रेन का बना हुआ है, और इस दोनों मेम्ब्रेन की थिकनेस जो होती है वो 40 से 60 एंगस्ट्रॉम के बीच में वैरी करती है। यानी कि हम आउटर और इनर मेम्ब्रेन इन दोनों के बीच की बात करें तो ये 40 टू 60 एंगस्ट्रॉम इनके थिकनेस जो होगी, इनकी जो मोटाई होती है ये 40 से 60 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, आउटर और इनर की जो थिकनेस होती है। उसके बाद आपको ये दिख रहा होगा कि आउटर और इनर मेम्ब्रेन इन दोनों के बीच में स्पेस है, जो मैंने ब्लू से रब किया है। दिस स्पेस इज नोन एज पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। ठीक है, इस स्पेस को हम क्या कहते हैं? पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। और इसकी जो मोटाई है, यानी कि जो बीच की मोटाई होती है, ये 100 टू, ये जो मोटाई आप देख रहे हैं ना, दिस इज 100 टू 300 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये 100 से 300 एंगस्ट्रॉम इसकी थिकनेस होती है। तो अभी तक मैंने आपको 3 बातें बताई जो कि काफ़ी अहम। नंबर 1 कि हमारा क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन होता है। ओके, एक आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। आउटर और इनर इन दोनों की थिकनेस की अगर मैं बात करूं तो ये 40 से 60 एंगस्ट्रॉम वेरी करते हैं। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो स्पेस है ना, दिस स्पेस इज नोन एज पेरीप्लास्टिडियल स्पेस, और इसकी थिकनेस जो होती है 100 से 300 एंगस्ट्रॉम के बीच में पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हमारा जो ये क्लोरोप्लास्ट होता है ना, 2 स्पेशल स्ट्रक्चर का बना होता है। इसमें 2 स्पेशल चीज़ है जिसके बारे में आपको जानना है। एक जो कि कलरलेस है, यानी कि ब्रिटल पार्ट है, काफ़ी डॉट 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 लाइक आपको ये दिख रहा है, दिस इज नोन एज स्ट्रोमा पार्ट। यानी कि पहला जो इंपॉर्टेंट और स्पेशल पार्ट है वो कौन हो जाएगा? स्ट्रोमा। और दूसरा ये जो ब्लू से आप देख रहे हैं, ये जो कॉइन की तरह, सिक्के की तरह जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है ना, ये ब्लू से, दिस इज नोन एज ग्रैना पार्ट। यानी कि यहाँ पे मैंने ग्रैनम लिखा है। अगर हम एक की बात करेंगे, सिंगुलर जो होता है वो होता है ग्रैनम, लेकिन अगर हम सबको एक साथ मिला लें तो इसका जो प्लूरल बनेगा दैट इज ग्रैना। ठीक है, तो हमारा ये स्ट्रोमा और ग्रैना, ये दोनों सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे क्लोरोप्लास्ट का। तो आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है इसका इंपॉर्टेंस जो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम देखेंगे कि ग्रैना और स्ट्रोमा क्या है और ये किस तरह से हमारे लिए काम करते हैं। ठीक है, आगे मैं बात करूँ आपसे, यहाँ पर आपको एक डीएनए का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। दिस स्ट्रक्चर इज पार्टिकुलरली नोन एज क्लोरोप्लास्ट डीएनए। यानी कि क्लोरोप्लास्ट का अपना एक सेल्फ डीएनए होता है, यानी कि इसके डिवीजन में, इसके फंक्शन में ये मदद करते हैं और ये स्टेन्ड होते हैं, यानी कि बिल्कुल ये ऑब्वियस होते हैं, जो नजर आए। जब हमारे साइंटिस्ट ने इसके टीएस का स्टडी किया, दैट इज ट्रांसवर्स सेक्शन, टीएस इज ट्रांसवर्स सेक्शन, एक लीफ को कट करके सेक्शन वाइज जब उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा तो उन्हें दिखाई दिया और ये काफ़ी ऑब्वियस था, दैट वाज सर्कुलर डीएनए ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जो कि सर्कुलर दिखाई दिया था। उसी तरह से यहाँ पे चूंकि फोटोसिंथेसिस हो रही है हमारे क्लोरोप्लास्ट में, तो फोटोसिंथेसिस में फूड बनेंगे, यानी कि हमारा जो क्लोरोप्लास्ट है, जो उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ये फूड फॉर्मेशन करेंगे, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के बाद बनने वाले फूड का स्टोरेज होना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है स्टार्च ग्रेन। ठीक है, यहीं पर आकर वो चीज़ स्टोर होती है। कुछ लिपिड्स के ड्रॉपलेट्स होते हैं, कुछ राइबोसोम भी होते हैं जो फ्री हैं। आपको पता है ना कि राइबोसोम जो होते हैं ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो अगर प्रोटीन की फॉर्मेशन करनी है तो हमें राइबोसोम्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो राइबोसोम कुछ होते हैं जो फ्री होते हैं और कुछ राइबोसोम्स जो होते हैं वो मेम्ब्रेन पर अटैच होते हैं। ठीक है, अब देखिए 2 ग्रैना मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है। ये जो आप लंबी सी पतली एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, इसको हम लोग लैमेली कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी शो किया है इंटरग्रैनल लैमेली, यानी कि ग्रैना के बीच में पाए जाने वाली लैमेली। ठीक है, इसी को हम कहते हैं इंटरग्रैनल लैमेली। ठीक है, और कुछ लैमेलीज ऐसे होते हैं जहाँ पर सब तरफ स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है। तो जहाँ पर स्ट्रोमा प्रेजेंट होगा जिस लैमेली के आसपास, उसको हम कहते हैं स्ट्रोमल लैमेली, और जहाँ पर ग्रैना प्रेजेंट होगा लैमेली के सराउंडिंग में, दैट इज नोन एज इंटरग्रैनल लैमेली। ठीक है, तो ये है हमारा एक कॉमन सा स्ट्रक्चर जिसमें हमें ये पता चला कि हमारा जो क्लोरोप्लास्ट है उसका सबसे अहम हिस्सा जो है वो स्ट्रोमा और ग्रैना होता है। ठीक है, तो ये था हमारा फीचर्स। अब हम देखते हैं कि स्ट्रोमा और ग्रैना का क्या फंक्शन है, किस तरह से वो हमारे लिए काम करते हैं। ठीक है, लेट्स हैव अ लुक ऑन द फंक्शंस ऑफ स्ट्रोमा एंड ग्रैना।
Now we are going for the two special features of our chloroplast. One is stroma and another is grana. ठीक है, तो ग्रेना तो आपने देखा था कि ये पाइल्स ऑफ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर था, लेकिन उसके अलावा जो डस्टी एरिया है जहाँ पर डॉट 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 लाइक स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया था, दैट वाज स्ट्रोमा. ठीक है, तो स्ट्रोमा के बारे में आपको फर्स्ट पॉइंट क्या दिया मैंने, कलरलेस ग्राउंड सब्सटेंस इज कॉल्ड स्ट्रोमा. फॉर एग्जाम्पल ये क्लोरोप्लास्ट है, इसमें ये ग्रेना हो गया, ये ग्रेना हो गया, लेकिन बाकी जितना भी ग्राउंड सब्सटेंस है जो इस पे बिखरा पड़ा हुआ है, दैट सब्सटेंस और दैट पार्टिकुलर स्ट्रक्चर इज नोन एज स्ट्रोमा. हम उसको क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज इट इज वाटरी प्रोटीनेशियस सब्सटेंस कॉन्टेन स्टार्च ग्रेन लिपिड ड्रॉपलेट डीएनए फ्री राइबोसोम्स. आपको इसके पहले डायग्राम में मैंने दिखाया है कई सारी चीज़ें जो हमारे स्ट्रोमा पे प्रेजेंट हैं. तो हमारे स्ट्रोमा में ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं. आप डायग्राम में देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कहीं पे मैंने एक स्टार्च ग्रेन बना दिया, यहाँ पे कहीं पे लिपिड बना दिया. तो ग्रेना के अलावा हमारे उस ग्राउंड नेचर को ही हम स्ट्रोमा कह रहे हैं. तो अगर ग्राउंड नेचर में कोई चीज़ प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि वो स्ट्रोमा का ही पार्ट है. तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, स्ट्रोमा से रिलेट हो गई, यानी कि ये स्ट्रोमा ही इनको कंसिस्ट करता है. नेक्स्ट वेरी मच इंपॉर्टेंट लाइन, द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑकर्स हियर. यहीं पर होता है डार्क रिएक्शन. हमारे फोटोसिंथेसिस को दो तरह के रिएक्शंस में आपको पढ़ना होता है. एक होता है लाइट रिएक्शन, एक होता है डार्क रिएक्शन. दोनों में क्या डिफरेंस है ये हम प्लांट फिजियोलॉजी के फोटोसिंथेसिस चैप्टर में बहुत जल्दी कवर करेंगे कि हमें डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या चीज़ होती है. तो ये जो हमारा डार्क रिएक्शन जब भी होगा किसी प्लांट में तो वो किसकी मदद से होगा, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ स्ट्रोमा. तो स्ट्रोमा जो है वो डार्क रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है. अब आते हैं हम ग्रेना की बात करते हैं. ग्रेना के बारे में लिखा गया क्लोज्ड, यानी कि बंद, बिल्कुल बंद. देखिए ये सर्किल मैंने बंद कर दी. फ्लैट चपटा सैक लाइक मेम्ब्रेन, यानी कि इसमें कई सारे ऐसे मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रेना कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट दीज आर डेंस पैक्ड स्टैक्स ऑफ मेम्ब्रेन लेयर्स कॉल्ड थाइलाकोइड्स. यानी कि ये काफ़ी डेंस है. ये मेम्ब्रेन जो होती है ना, ये काफ़ी डेंस होती हैं, डेंस स्टैक्स होती है, काफ़ी घनी दिखती हैं ये. और इस पूरे घने मेम्ब्रेन को एक साथ हम थाइलाकोइड्स कहते हैं. ठीक है, थाइलाकोइड्स जो होते हैं ये पाइल्स ऑफ कॉइन्स भी कहे जाते हैं. अगर हम थाइलाकोइड्स के बारे में कुछ और पॉइंट जाने, इट इज नोन एज पाइल्स ऑफ कॉइन. यानी कि जो सिक्के होते हैं, अगर 5 रुपीज़ का कॉइन हम अगर इस तरह से रखते हैं तो ये बिल्कुल उसी तरह का दिखाई देता है, पाइल्स ऑफ कॉइन्स लाइक स्ट्रक्चर. लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ग्रेना के बारे में है वो ये है कि यहाँ पर लाइट रिएक्शन पूरा होता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस पूरी होती है. तो क्लोरोप्लास्ट का सबसे अहम काम ही है फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेशन करना, यानी कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स को हेल्प करना. तो ग्रेना के मदद से ही ये अपना लाइट रिएक्शन पूरा करते हैं. और एक क्लोरोप्लास्ट में लगभग 40 से 60 ग्रेना जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो ये है हमारा बेसिक ऑफ क्लोरोप्लास्ट. हमारा मकसद इस टॉपिक का ये था कि क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को हम समझें और इसके जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको हम समझें. लेकिन हमारे यहाँ पे एक चीज़ आ गई कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट में होता है. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन किस तरह से कंप्लीट होगा. इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा, जिसमें आप प्लांट फिजियोलॉजी क्लास 11 के प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट में फोटोसिंथेसिस में आप आसानी से उसको समझ पाएंगे. ठीक है, तो प्लीज़ इसी तरह से कंटिन्यू आपको वीडियो मिलती रहे, इसके लिए प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछिए, कमेंट कर सकते हैं आप मुझे. और साथ ही मुझे ये भी आपको कहना है कि आपका सपोर्ट मेरे साथ लगातार है और इसी तरह से अगर आप मुझे सपोर्ट करते रहे तो आपको हर एक टॉपिक काफ़ी ईजिली मैं दे पाऊँगी और साथ ही मुझे एक इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा, ताकि आपका सपोर्ट और मेरी मेहनत दोनों मिलकर कुछ अच्छा हो सकता है. ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ. दैट विल बी ऑफ कोर्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. See you soon.